हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका नेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर 1.2 का सम्स बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 में क्या दिया गया है। फर्स्ट में दे दिया गया है कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है निम्न कथनों में से सत्य और असत्य को पहचानें। यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें हमको पहचानना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 नंबर का। 1 नंबर में दिया गया है दो परिमेय संख्या लिखे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ये सत्य है कि असत्य। तो दो परिमेय संख्या, मैं आपको पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो मैं आपको फिर से एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि परिमेय संख्याएँ होती क्या है। परिमेय संख्या वो होता है जिन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्ण संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, PQ यानी अंश हर, PQ अंश हर के रूप में दिया रहता है, जो क्या होता है, ये एक पूर्ण संख्या होता है। और Q नॉट इक्वल टू, यानी जो हर होता है वो नॉट इक्वल 0 उसका मान नहीं आएगा, वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है या नहीं, हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे हम सत्य या असत्य ही लिखेंगे, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि दो परिमेय संख्याएँ लेंगे जिसको वो योगफल करेंगे तो सदैव परिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, बट इसके पहले हम सॉल्व करके नीचे आपको दिखा रहे हैं। तो हम माना दो परिमेय संख्या क्या लेते हैं, 2/3, 2/3 और 5/7 हम ले लेते हैं। यहाँ पे दो परिमेय संख्या, और इनका ही हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे, संख्या का योगफल। ठीक है, परिमेय संख्या का योगफल, क्योंकि यहाँ पे बोला कि योगफल सदैव परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो योगफल क्या होगा, 2/3 प्लस 5/7 है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या का योगफल बड़ा मतलब क्या, योगफल मतलब जोड़। तो 2/3 और इधर कितना है, 5/7, इसका हम योगफल निकाल लेंगे। तो इसका लसअप क्या हो जाएगा, इसका लसअप 21 हो जाएगा। 21 3 के हो जाएगा, इधर 7 से 2 का इंटू करेंगे 14, सॉरी प्लस इधर कितना होगा आपका 7×3 और ये हो जाएगा आपका 15। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29/21। देखिए यहाँ पे कितना आया, 29/21। ये क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे P और Q, देखिए P क्या है आपका 29 और Q आपका क्या है 21 आया। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे 21 आया है। तो ये क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। तो 29/21 ये क्या है, PQ, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे P क्या है 29 और Q क्या है आपका 21। ये नॉट इक्वल टू Q जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q का मान 21 आया है। तो ये क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। कथन जो है हमारा सत्य है। आंसर क्या होगा, ट्रू, यानी सत्य। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे इसे लेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होती है। ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, सत्य और असत्य लिखना है यहाँ पर। वहाँ फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड सॉल्व करेंगे हम।
सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। सेकंड नंबर में दिया गया है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। पहले परिमेय पूछा गया था, अब यहाँ पे अपरिमेय पूछा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव, ये द है, सदैव दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ भी इसका हमको असत्य और सत्य लिखना है। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो अपरिमेय संख्या लेंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, मैं इसका भी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के अपोजिट होता है पूरा। ठीक है, तो मैं बता दी। और इसमें क्या होता है, रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग ना हो, उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं। मैं आपको अपरिमेय संख्या का भी डेफिनेशन बताई हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि अपरिमेय संख्या होता है क्या, यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन सभी संख्याओं को p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, जहाँ p व q क्या है, पूर्ण संख्या, तथा q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी जो रूट में हो, √2, √3, √5, ये हमारा क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये एग्जाम्पल था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम इसी तरह हम यहाँ पे 2 नंबर का मान लेते हैं। माना दो अपरिमेय संख्या हम लेते हैं यहाँ पे √27 और √3। यहाँ पे हम दो अपरिमेय संख्या लेते हैं और इसका क्या है, इन दोनों संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय हो संख्या होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो अपरिमेय संख्या का योगफल यानी प्लस कर दिए दोनों का। तो यहाँ पे क्या है, 27 रूट में है, यानी 3 × 3 × 3 प्लस √3। अब इक्वल, देखिए यहाँ पे इसका जोड़ है, तो क्या होगा कि एक 3 आपका रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस √3 इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, √3 प्लस ये √3, तो ये एक √3 रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 3 और यहाँ पे √3, ये जो है यहाँ पर हमारा आया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। ये हमारा कथन असत्य है। और दो परिमेय संख्याओं का हम और योगफल सदैव करेंगे तो जो हमारा आएगा आंसर वो असत्य ही होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा वो। जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो जो अपरिमेय संख्या होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा कथन असत्य है, नहीं होता है। नेक्स्ट 3 नंबर, थ्री नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का
गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम वही दो संख्याएं अपरिमेय संख्या लेते हैं जो हम फर्स्ट लिए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम असत्य असत्य का आंसर लिखेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे हम लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना दो परिमेय संख्या, क्या लिए थे हम, ले रहे हैं यहाँ पे 2/3 और 5/7। ठीक है, ये हमारा दो अपरिमेय संख्या हम लेते हैं। दो परिमेय संख्या का क्या करना है हमको, गुणनफल इक्वल टू 2/3 इंटू 5/7। तो ये हमारा गुना नहीं होगा, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे 10/21। गुना कर दिए, यहाँ पे कटापिटी नहीं हो रहा है, तो क्या है हमारा 10/21। तो ये हमारा p तो इक्वल टू ये p और हमारा ये q हो गया। तो देखिए यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि q का मान हमारा 21 आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या हमारा हो रहा है। तो क्या बोला गया, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है या नहीं। हाँ, ये होता है। ये हमारा कथन क्या है, हमारा ये कथन सत्य है कि दो परिमेय संख्याओं को हम जब गुणनफल करेंगे तो वो सदैव परिमेय संख्या ही होता है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, सत्य। मैं ये आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पे सत्य और असत्य ही लिखना है। आज का क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर जो आपको किसी भी समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर जो आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बताऊँगी। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं फिर से वही समझ बताने की कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी समझ से कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद जो बाकी का रह गया वो बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।